दोस्तों बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा धमाका पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी मूवी आई जो 19 साल पहले यानी 2007 में जब थिएटर में आई थी तो बॉक्स ऑफिस पर कम्प्लीटली फ्लॉप हो गई थी। हालांकि बाद में वो कल्ट मूवी बन गई और तब से उसने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 7 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन 14 अगस्त 2026 को जब इसका सीक्वल आवारापन 2 थिएटर में रिलीज हुआ तो इसने पहले ही दिन के शुरुआती 8 घंटों में उस पहली फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन को मिट्टी में मिला दिया। पहले ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 21 करोड़ का नेट कलेक्शन करके पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। ये इमरान हाशमी करके अब सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी बन चुकी है। लेकिन क्या ये फिल्म सच में ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस है या फिर मेकर्स ने आपके नॉस्टैल्जिया और इमोशन के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला है? आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसी शॉकिंग सच्चाई की जिसे देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप शिवम पंडित के फैन हैं तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज इस मूवी का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं किया है। तो बिना किसी तरीके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े झटके से। फिल्म का पहला शॉकिंग पॉइंट है इसका प्लॉट ट्विस्ट, जो बहुत से लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। 2007 की आवारापन का क्लाइमेक्स वो आप लोग को याद ही होगा। इमरान हाशमी को मलिक के गुंडे छलनी कर देते हैं, वहीं रीमा की यादों में सोते हुए आखिरी सांस लेता है और बैकग्राउंड में गाना बजता है तो फिर आओ हम सब रोए थे, मैं भी रोया था। वो एक परफेक्ट इमोशन और कंप्लीट एंडिंग थी। लेकिन आवारापन 2 के डायरेक्टर्स और राइटर्स ने क्या किया, उन्होंने हॉलीवुड की स्टार वॉर्स मूवी के पालपटिन वाले फॉर्मूले को लगा दिया। उन्हें बिना किसी ढंग के मेडिकल लॉजिक के शिवम पंडित को जिंदा कर दिया। फिल्म में दिखाया गया है कि शिवम उस गन शॉट के बाद मरा नहीं था, बल्कि वो कोमा में चला गया था और उसे चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर ट्रीट किया जा रहा था। भाई साहब, ये ट्विस्ट सुनते ही थिएटर में आधी बैठी जनता अपने सर पकड़ लेती है। ये ट्विस्ट जितना मैसी लगता है उतना ही पहली मूवी का उस महान सैक्रिफाइस और इमोशनल वैल्यू को वीक कर देता है। अगर उसे जिंदा ही करना था तो कोई सॉलिड बैक स्टोरी दे देते, पर यहाँ सब कुछ इतना जल्दी दिखाया गया है जैसे मेकर्स को सिर्फ फिल्म शुरू करने की जल्दी पड़ी थी। आज अक्खा बॉलीवुड को एक तरफ रखने वाला इमरान हाशमी जब मर्डर और जहर आशिक बनाया आपने और गैंगस्टर जैसी फिल्मों के बाद अपने सीएल किसर वाले इमेज से तंग आ जाते हैं, तब 2007 में एक रूहानी आशिक के आवारापन की कहानी ने उनकी ये छवि तोड़ दी थी। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी पिछली फिल्म से आगे बढ़ती है जब मौत को मात देने के बाद शिवम पंडित एक गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन भारतीय इंटरपोल के अधिकारी समझ जो कि अतुल कुमार है उसे ढूंढने निकलता है। बैंकॉक में चल रहे एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट में फंसे मासूम बच्चों को बचाने की मदद मांगता है। इन बच्चों में अनाथ आलिया भी देखने को मिलती है जिससे शिवम का दिल का रिश्ता है, इसलिए वो इस खतरे से खेलने के लिए तैयार होता है। बच्चों का पता लगाने में शिवम पंडित गैंगस्टर नाफीसा जो कि शबाना आजमी है उसे दुश्मनी मोल लेता है और उसके राइवल अमृत सिंह के बेटे जोरावर जो कि पूरन गब्बी है उसका खास बन जाता है, क्योंकि बच्चों की खरीदारी वहीं चल रही होती है। हालांकि जोरावर का भरोसा जीतने के साथ साथ वो उसकी बहन जारा जो कि दिशा पाटनी है और ऑटिस्टिक के बड़े भाई के काफी करीब हो जाता है। अब शिवम इस गैंग वॉर के बीच बच्चों को उस नर्क से कैसे निकालता है, ये जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल तक जाना पड़ेगा। मतलब साफ साफ ये है कि शिवम पंडित अब पहले जैसा आशिक नहीं रहा। अब वो एक गुस्से से भरा हुआ जख्मी और बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी बन चुका है जो मौत से नहीं डरता। मतलब इस बार कहानी इंडिया से बाहर निकल के बैंकॉक की उन अंधेरी गलियों में जाती है जहाँ इंसानियत शर्मसार हो जाती है। फिल्म का जो प्लॉट है वो घूमता है एक बहुत बड़े घिनौने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग सिंडिकेट के आसपास। शिवम को पता चल जाता है कि कुछ बेकसूर बच्चे और लड़कियां गायब हो रही हैं और जब इस इन्वेस्टिगेशन की तार उसके पास से जुड़ी होती है तो शिवम पंडित बनता है उनका मसीहा। फिल्म का ये डार्क टोन देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये काफी जगह पर इतना वायलेंट और डिस्टर्बिंग बन जाता है कि अपनी फैमिली के साथ इसे शायद देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस फिल्म को CBFC से मिले हैं UA16+ सर्टिफिकेट और मूवी के अंदर जो धांसू एक्शन सीन दिखाए गए हैं उनमें खून खराबा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि इस मूवी के अंदर इमरान हाशमी काफी कुटाई आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगने वाला है। अब बात करते हैं शबाना आजमी की। इस फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग एलिमेंट है लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शबाना आजमी इस तरह के कैरेक्टर में दिखने वाली है। फिल्म में वो बनी है नफीसा नवाज जो बैंकॉक के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी क्वीन पिन है, लेकिन उनका लुक एकदम गजब है। उन्हें एक अजीब सा लगभग एक मॉडर्न डे विच यानी डैन जैसा लुक दिया गया है। उनकी आंखों का काजल, उनका बात करने का ढंग और उनका डर पैदा करने वाला वो ऑरा वो काफी शॉकिंग है। कुछ सीन्स में उनकी एक्टिंग आपको हैरान कर देगी, लेकिन कुछ जगह पर उनका ये अवतार थोड़ा कार्टूनिस्टिक फील देता है जो कि ओवर द टॉप लगने लगता है। एक लेजेंडरी एक्ट्रेस से ऐसा रोल करवाना बहुत बड़ा जुआ था। कुछ लोग को बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था और कुछ लोग उनकी इस वर्सेटिलिटी की काफी तारीफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग पर। इमरान हाशमी ने इस फिल्म को अपने अकेले के कंधों पर उठाया है। उनके चेहरे पर वो पुराना दर्द, आंखों में वही गुस्सा और स्क्रीन प्रेजेंस एकदम टॉप नॉच है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं और बैकग्राउंड में उनका सिग्नेचर थीम म्यूजिक बजता है, थिएटर में सीटियां और तालियां बजना बंद नहीं होती। उन्होंने शिवम पंडित के इस रफ अवतार को काफी
काफी अच्छी तरीके से निभाया है। अब वहीं बात करते हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की, और यहाँ आता है एक और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। दिशा पाटनी का रोल इस फिल्म में सिर्फ एक ग्लैम डॉल या फिर एक ट्रिगर पॉइंट की तरह रखा गया है। उनके पास एक्टिंग करने के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। पहली फिल्म में जो काम श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा ने किया था, जो इमोशनल डेप्थ उन्होंने दिया था, वो डेप्थ दिशा पाटनी कैरेक्टर से मिसिंग था। उनके और इमरान के बीच की केमिस्ट्री काफी ठंडी लगती है, जो इस फिल्म को एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। आवारापन का नाम आता ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उसके अमर गाने, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता माहिया, ये वो गाने हैं जो आज भी लोगों के प्लेलिस्ट में टॉप पर हैं। तो आवारापन 2 के गानों में हमें ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता? मेकर्स ने यहाँ एक बहुत ही सेफ गेम खेलने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने नए गाने को क्रिएट करने के बजाय पुराने आइकॉनिक ट्रैक्स को ही रिक्रिएट और रिमिक्स किया है। जब थिएटर में उन्हीं पुराने गानों के बीजीएम बीट्स बजते हैं तो एक अलग ही लेवल के गूज़बम्प्स क्रिएट हो जाता है। नॉस्टैल्जिया के मामले में फिल्म 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करती है, लेकिन अगर हम फ्रेश म्यूजिक की बात करें तो ऐसा एक भी नया गाना नहीं देखने को मिलता जो आपको फिल्म के बाद याद रहेगा। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने म्यूजिक का यूज सिर्फ ऑडियंस के इमोशन से खेलने के लिए। फिल्म का एक्शन बहुत ही मेसी और रॉ देखने को मिलता है। शिवम पंडित जब गुंडों को पीट रहा होता है तो उसकी हसीन ताकत स्क्रीन पर दिखाई देती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट और गन फाइट्स की जो काफी स्टाइलिश तरीके से शूट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है जो कि है चॉपी एडिटिंग। एक्शन सीन्स इतने फास्ट कट हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। अब आपकी आसानी के लिए चलिए इन दोनों फिल्मों का क्विक और शॉकिंग कंपैरिजन भी देख लेते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सके। अगर मैं आवारापन 2 की लीड स्टार कास्ट की बात करूं तो इसके अंदर इमरान हाशमी और दिशा पाटनी देखने को मिलती हैं, और वहीं बटवान 1947 के अंदर में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल देखने को मिलते हैं। आवारापन 2 के डायरेक्टर है नितिन कक्कर और भट्ट प्रोडक्शन। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैं बटवान 1947 की तो इसमें डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और आमिर खान का जो प्रोडक्शन है। और वहीं पे इसकी डे 1 एडवांस बुकिंग की बात करूं तो 8.5 करोड़ रुपए आवारापन 2 का था, वहीं पे 4.5 करोड़ रुपए बटवान 1947 का था। वहीं पे अगर मैं डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो आवारापन ने अभी तक 20 करोड़ कलेक्शन ले लिया है, वहीं बटवान 1947 ने 10 से 12 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन ले लिया है। वहीं पे सीबीएस सर्टिफिकेशन की बात करूं तो आवारापन 2 को मिला है UA16+ सर्टिफिकेशन और बटवान 1947 को मिला है A सर्टिफिकेट। वहीं मैं अगर रन टाइम की बात करूं तो आवारापन 2 का रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट, और वहीं पे अगर मैं बात करूं बटवान 1947 की तो इसका रन टाइम है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं आवारापन 2 की कोर स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो है यूथ क्रेज, नॉस्टैल्जिया और म्यूजिक। वहीं बटवान 1947 की कोर स्ट्रेंथ की बात करूं तो वह कंटेंट, इमोशनल डेप्थ और एक्टिंग, जिसे मिल रहे आउटस्टैंडिंग इमोशनल रिव्यूज इस फिल्म को आने वाले हफ्तों में बहुत आगे ले जा सकते हैं। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कमर्शियल मार्केट और मास ऑडियंस के मामले में आवारापन 2 ने बटवान 1947 को बहुत पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कहानी और एक्टिंग के मामले में सनी देओल की फिल्म को काफी ज्यादा तारीफें मिल रही हैं। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या आपको आवारापन 2 देखने थिएटर जाना चाहिए या नहीं? अगर आप इमरान हाशमी के डाई हार्ड फैन हैं, अगर आपको शिवम पंडित का वो स्वैग और वो बैड एटीट्यूड और पुराने गानों का नॉस्टैल्जिया स्क्रीन पर देखना है तो ये फिल्म आपके लिए एक परफेक्ट पैसा वसूल मजा है। आपको लॉजिक को थोड़ा साइड में रखना होगा और सिर्फ एक्शन और स्वैग को एंजॉय करना है। लेकिन अगर आप पहली आवारापन जैसी एक डीप, प्योर इमोशन और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ा निराश कर देगी। शिवम पंडित का जिंदा होना और सस्ता साई-फाई जैसा ट्विस्ट देना कहानी के इमोशंस को थोड़ा सस्ता बना देता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको शिवम पंडित का जिंदा लौटना सही लगा या फिर मेकर्स ने पहली मूवी क्लाइमैक्स का मजा खराब कर दिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि बटवान 1947 का भी शॉकिंग रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।